हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जनरल नॉलेज का टॉपिक है। पेपर फर्स्ट, चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी की। तो इसमें जितना भी यूपीएचईएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएससी का और यूजीसी नेट का, इसमें सब इंक्लूडेड है क्वेश्चन, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड को लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएचईएससी का और यूजीसी नेट का, इसमें हम देखेंगे। और सारे स्टेट के इसमें इंक्लूड हैं क्वेश्चन। तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड हम सबसे पहले देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता क्या है। तो शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है इसमें उपरोक्त सभी कथन सही है। शिक्षण कौशलों में निपुणता होनी चाहिए। शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता होनी चाहिए। शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता होनी चाहिए। तो ये सभी उपरोक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत पूछा गया है। तो ये मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। मापन एवं मूल्यांकन क्या होते हैं, ये परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर संबंधित होते तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ संबंधित नहीं है, तो इसीलिए ये गलत है। मापन मूल्यांकन की एक प्रक्रिया का भाग है। मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, ए वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है। तो ये क्वेश्चन 2016 से रिलेटेड है। तो इसमें था पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं पेडागॉजी कहते हैं। प्राथमिक समंकों में सम्मिलित नहीं है, तो प्राथमिक में नहीं आएगा, ये पुस्तकें, ये द्वितीय आएगा, द्वितीयक समंक है। प्रश्नावली आएगा, क्वेश्चन साक्षात्कार हो गया, अनुसूची है, सभी प्राथमिक है, लेकिन द्वितीय एक पुस्तक आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शिक्षण का स्तर नहीं है। तो शिक्षण का स्तर विभेदीकरण स्तर नहीं है। मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है एंड रिफ्लेक्टिव लेवल है। स्मृति चर, अवबोध चर और विमर्शी चर, लेकिन विभेदीकरण चर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये है वाराणसी में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडागॉजी किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है पठन पाठन शिक्षण कार्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलांक की त्रुटि कौन सी है। तो फलांक की त्रुटि पूछी गई है, तो ये है प्रत्युत्तर की त्रुटि, ये है फलांक की त्रुटि। और कौन सी त्रुटि नहीं है, स्थान त्रुटि नहीं है, स्थिर अचर त्रुटि नहीं है, प्रत्यक्षा त्रुटि नहीं है। लेकिन फलांक की त्रुटि कौन सी है, ये सी वाली, ठीक, प्रत्युत्तर की त्रुटि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया गया है, इसको पढ़िए, इसमें कौन सा सही है, 10th वाला। शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय के समझने पर निर्भर करती है। तो बिल्कुल ये शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के विषय समझने पर निर्भर करती है। वो सभी सही समझेगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तभी तो वो दूसरों को सिखा पाएगा। और शिक्षक का मुख्य उद्देश्य छात्रों की सोचने की शक्ति का विकास करना है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। तो ये इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे शिक्षण की प्रभावशीलता शिक्षक की लिखावट पर निर्भर करती है, यहाँ भी। तो ये ए एंड डी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2004 से लेकर 2014 के दशक को घोषित किया था। तो ये किया था सतत विकास हेतु शिक्षा का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना बोझ के सीखना समिति के अध्यक्ष थे। तो ये थे प्रोफेसर यशपाल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बिना बोझ के सीखना किस समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे, बिना बोझ के सीखने की समिति के अध्यक्ष। कौन सा जोड़ा सही है, इसमें पूछा गया है। तो सही जोड़ा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बना 1985 में। इग्नू 1985 में बना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद अगस्त 1995 में बना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। और प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय क्या प्रदान करता है? उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय मानचित्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो विद्यालय मानचित्रण के संबंध में ये सी वाला सही नहीं है। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना है, ये वाला नहीं सही है। यह विभिन्न तकनीकों एवं प्रक्रियाओं का एक समूह है, ये सही है। इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है। इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले निदान होगा, फिर प्रक्षेपण, फिर प्रस्ताव होगा, ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? तो इसी वाला नहीं है। सन 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अवधारण ये नहीं है। लैंगिक दूरियों को कम करना ये है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य। आर्थिक एवं नियोक्ता बाधाओं को दूर करना ये है। उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा की पहुंच सन 2017 तक ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, किसे विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाता है? तो ये किया जाता है विद्यालय आयोजन में सम्मिलित स्थानीय एवं जनांकिकी आयाम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? तो ये समिति के बारे में सत्य नहीं है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना है, ये गलत है। प्रशिक्षण की योजना तैयार करना अध्यापक की, तो ये गलत है। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों से अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, नामांकन व उपस्थिति को सुनिश्चित करना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन करना, ये सभी विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य है, लेकिन डी वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। तो कितना घंटे कार्य करना चाहिए प्रति सप्ताह? 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे, 45 घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के लिए 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। तो 200 छात्र के लिए जो कक्षा 1 से 5 तक स्टूडेंट हैं उनके 200 छात्र हैं उनमें, तो शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए उसके लिए? तो ये होनी चाहिए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 फर्स्ट के अंतर्गत के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है। तो ये है SIRT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SIQE का पूरा नाम क्या है? तो SIQE का पूरा नाम स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IASE CTE एवं सभी जिलों की डायट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन एवं संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है। तो ये है SIERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत साक्षर भारत कार्यक्रम में कौन से आयाम और शामिल किए गए हैं? तो ये किए गए हैं, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं बताया गया है। इस प्रश्न को आयोग द्वारा हटा दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, ठीक। इसका क्वेश्चन आंसर हमको भी नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है। तो यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है बिना बोझ के सीखना। अपनी पहले भी क्वेश्चन आया था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27, एन ओपन क्लासरूम इन्वायरमेंट वेयर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटरी एंड पे अटेंशन टुवर्ड्स वन अनदर, ठीक, वन अनदर इन दिस इन्वायरमेंट इन व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग विल बी हेल्पफुल। अगर कक्षा का मुक्त वातावरण है जहां अध्यापक एवं छात्र आपस में सहयोगी होते हैं और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ऐसे वातावरण में कौन सा शिक्षा सहायक होगा? तो इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल होगा, ठीक, रिफ्लेक्टिव लेवल, विमर्शी स्तर इसमें होगा, ये रिफ्लेक्टिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग
लेवल टीचिंग अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में कौन सा डिस्क्राइब करता है, कौन सी शिक्षण के अवबोध स्तर का वर्णन करती है, तो ये करती है। यहाँ पे कथन दिया गया है, इसको चूज करना है। इसमें बी एंड डी ऑप्शन सही है। बी क्या है, गिविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स एंड हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स। तो क्या किया जाता है इसमें, अवधारणाओं की व्याख्या के लिए अधिक संख्या में सकारात्मक एवं नकारात्मक उदाहरण दिए जाते हैं, मतलब कि लार्ज नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल्स दिए जाते हैं, कंसेप्ट और एक्सप्लेन किया जाता है। और इसमें किया जाता है कि हेल्प किया जाता है टू प्रोमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, तथ्यों के बीच संबंधों के अवलोकन को प्रोन्नत करने में सहायक होना। ये सभी कंसेप्ट जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल से रिलेटेड हैं। ए सी एंड ई ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर्स रोल इज मोर एक्टिव रेदर देन बीइंग इंटरैक्टिव। तो इसमें पूछा गया शिक्षण के कौन से स्तर पर अध्यापक की भूमिका अंतः क्रियात्मक होने के बजाय अधिक सक्रिय होती है, तो ये होती है मेमोरी लेवल में, स्मृति स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमर्शी शिक्षण की विशिष्ट पहचान क्या है, तो विमर्शी स्तर की विशिष्ट पहचान है क्लियर ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होना चाहिए, इसमें स्पष्ट संगठित और सुसंरचित विषय वस्तु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर्स इन द टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। शैक्षिक उद्देश्यों के अधिक्रम में संज्ञानात्मक व्यवहारों के सही क्रम पूछा गया है, तो सही क्रम क्या है, सबसे पहले हमको नॉलेज होगी तो फिर हम क्या करेंगे, उसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। जब हमको किसी चीज़ की नॉलेज हुई तो हमने उसको अंडरस्टैंड किया, समझा, बूझा, अवबोध किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अप्लाई किया, उसको एप्लीकेशन अनुप्रयोग किया। तो सबसे पहले हमको ज्ञान हुआ, फिर हमने उसको समझा, अंडरस्टैंडिंग किया, फिर अप्लाई किया उसको। अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, फिर उसका एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, फिर सिंथेसिस किया। तो सबसे पहले हमको ज्ञान होता है, फिर हमको अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर हमने अप्लाई किया और एप्लीकेशन किया, फिर एनालिसिस, देन सिंथेसिस। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, ये है क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन गेट फोकस्ड इन व्हिच लेवल ऑफ टीचिंग। तो ये है फैक्ट्स, तथ्य, किस स्तर के शिक्षण में तथ्य और सूचना पर विशेष बल दिया जाता है, तो ये दिया जाता है मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग आर रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। निम्नलिखित में से शिक्षण को प्रभावित करने वाले कौन से संभावित कारक अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से रिलेटेड हैं, तो ये रिलेटेड हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक रीडिंग मटेरियल फॉर यूज एंड प्रोएक्टिव मूव्स इन द इंटरैक्टिव प्रोसेसेस एंड फिफ्थ है अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लासेस। ये सभी जो है इससे रिलेटेड हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक रीडिंग मटेरियल्स फॉर यूज, प्रोएक्टिव मूव इन द इंटरैक्टिव प्रोसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लासेस, ये सभी इसमें शिक्षण को प्रभावित करने वाले संभावित कारक हैं। अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम वातावरण से ये रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। From the following, identify those features which are associated with indirect instructional strategies. Indirect instructional strategies को पूछा गया है, इसमें उन विशेषताओं की पहचान के लिए कीजिए जो अप्रत्यक्ष शिक्षण रणनीतियों के साथ जुड़ी हैं, तो ये है गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस, निर्देशित विद्यार्थी अभ्यास, और फोकस ऑन कंसेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रश्नोत्तरी सत्रों के माध्यम से अवधारणा अर्जन पर बल दिया जाए, और प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस मटेरियल इन स्मॉल एंड इजी स्टेप्स, उद्दीपक सामग्री को लघु एवं सरल पदों में प्रस्तुत करना, ये सभी हैं इंस्ट्रक्शनल इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, in which level of teaching the activities of structuring, guiding and closely supervising the students behavior is predominate। शिक्षण के किस स्तर में संरचना, निर्देशन और विद्यार्थियों के व्यवहार का निकट से पर्यवेक्षण करने की गतिविधियों की प्रबलता होती है, तो ये होती है मेमोरी लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36,
In which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative examples of concept, ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध स्तर में इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग टीचिंग अ टीचर्स स्टेटमेंट दैट इनकरेज स्टूडेंट्स टू इलेबोरेट ऑन एन आंसर आइदर बाय देयर ओन और बाय दैट ऑफ अदर्स विल बी कॉल्ड। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरों के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित कहते हैं, ये कहलाते हैं प्रूविंग, विशेष परीक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेस टीचिंग लर्निंग मॉडल, द प्रेस टीचिंग लर्निंग मॉडल ऑफ टीचिंग इम्प्लाइज दैट, शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ क्या है, तो ये है टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स, ये दोनों शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से ये दोनों रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 स्मृति स्तर के शिक्षण में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है, तो ये दिया जाता है द्रुत प्रत्यास्मरण में सहायता है व्यवस्थित परिस्थितियों पर और तथ्यों को सही क्रम में लगाने की निपुणता, ये है स्मृति स्तर, और सोच एवं विचार को व्यवस्थित करना, ACE बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 किस शिक्षण स्तर में निम्नतर स्तर के अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो किया जाता है स्मृति स्तर में, मेमोरी लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमर्शी स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल पर शिक्षण के आयोजन है तो अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं रिलेटेड हैं, तो ये रिलेटेड हैं समस्याओं तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तथ्य संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष श्रव्य और मौखिक प्रदायगी होनी चाहिए एंड प्रस्तुतिकरण के विभिन्न तरीके होने चाहिए और कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना चाहिए, ये सारे कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 नीचे दी गई सूची में से उन शिक्षण विधियों की पहचान कीजिए जिन्हें संवाद एवं जन विमर्श की बहुत अधिक गुंजाइश होती है, तो ये गुंजाइश होती है इसमें ट्यूटोरियल में, समस्या समाधान विधि में और समूह चर्चा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पद्धत दी गई उससे रिलेटेड कथन दिया गया है, तो इसमें हम देखते हैं व्याख्यान पद्धत से रिलेटेड है, ये है बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करना लेक्चर मेथड में। प्रदर्शन विधि में हम देखते हैं इसमें अनुभव आधारित अभिगम से रिलेटेड है। परियोजना विधि में हम क्या करते हैं, इसमें हम विद्यार्थी विभिन्न कार्यकलाप एक साथ निष्पादित करते हैं और सीखते हैं। सहयोगात्मक विधि में किसी कार्य से प्रतिभाग परकता पर जोर देना इसमें है, इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है, तो ये करता है 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते और पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है, तो शिक्षा शक्तिशाली साधन है उपयुक्त सभी का सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का और सांस्कृतिक रूपांतरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आता है, तो कक्षा में परस्पर संवाद से विचार उभर कर आता है। शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, शिक्षण प्रक्रिया को ठीक क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे क्रम दिया गया है शिक्षण लक्ष्यों को पहले सूचीबद्ध किया जाएगा, सूत्रबद्ध किया जाएगा, शिक्षण जितने भी लक्ष्य हैं वर्तमान ज्ञान को पहले ज्ञान से जोड़ा जाएगा, फिर शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, फिर उसका मूल्यांकन किया जाएगा, फिर पुनर्शिक्षण किया जाएगा। तो ये सारे क्रम है दिए गए हैं। पहले सूत्रबद्ध करेंगे, फिर वर्तमान ज्ञान को पहले के ज्ञान से देखा जाएगा कि उसमें क्या बदलाव हो, क्या चेंजिंग करने की जरूरत है। शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, फिर उसका मूल्यांकन किया जाएगा, फिर पुनर्शिक्षण किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है? तो शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग है निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? तो ये नहीं है विभेदीकरण, बोध है, स्मरण है, परावर्तित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टू सेट्स गिवन बिलो इन व्हिच सब इसमें दिया गया है टाइप्स ऑफ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक पूछी गई है। तो यहाँ हम देखते हैं 51 क्वेश्चन नंबर है। इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। हम यहाँ पे आंसर देखते हैं। इंग्लिश से हम देख लेते हैं। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, ये आएगी लर्नर सेलेक्ट्स डिफरेंट थीम्स इन हिज हर ओन कोर्स व्हेन नीडेड। लर्नर क्या करता है? अपनी आवश्यकता के हिसाब से विभिन्न तथ्यों का चयन करता है। तो ये एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? इसमें लर्नर्स वर्क्स एज अ टीम मेंबर ऑफ द पीयर्स। इसमें लर्नर क्या करता है? टीम मेंबर के रूप में काम करता है। तो ये सोशल कैरेक्टरिस्टिक आएगी। अधिगम करता समकक्षियों के टीम के मेंबर के रूप में कार्य करता है। इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा, इसमें आएगा लर्नर स्टार्ट्स रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एविडेंट इन लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ हिज क्लास। तो ये 4th नंबर पे आएगा। और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? संज्ञानात्मक विशेषताएं में। तो इसमें आएगा लर्नर्स इनकोड्स एंड डिकोड। लर्नर क्या करता है? इनकोड कर सकता है और डिकोड कर सकता है। रेलिवेंट मैसेज करेक्टली, उसको सही सही ढंग से इनकोड और डिकोड करता है लर्नर। यहाँ पे हिंदी में देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें है प्रस्तुत किए जा रहे तथ्यों और उदाहरणों से संबंधित बड़ी संख्या में नकारात्मक और सकारात्मक उदाहरण देना। गिविंग लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव एग्जांपल्स ऑफ फैक्ट्स एंड कंसेप्ट बीइंग प्रेजेंटेड। किसी मुद्दे के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की जांच हेतु परिचर्चा आयोजित करना। यह है कंडक्टिंग डिस्कशंस टू एग्जामाइन द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एन इशू। और विद्यार्थियों को प्रस्तुत तथ्यों एवं स्वयं द्वारा व्याख्या करने का अवसर प्रदान करना। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू गिव देयर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स प्रेजेंटेड। ये सभी अंडरस्टैंडिंग लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज कैरेक्टरिस्टिक व्हिच गो विद इन द कैटेगरी हेल्पिंग बिहेवियर फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। आपको एक इफेक्टिव प्रभावी टीचर बनने के लिए कौन सा हेल्पिंग बिहेवियर होगा जो एक प्रभावी अध्यापक बनाने के लिए सहायक व्यवहार के अंतर्गत वर्ग के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा स्ट्रक्चरिंग आएगा एंड यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज और प्रूविंग, परीक्षण करना, ये सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचिंग दोज व्हिच आर रिलेटेड टू पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड। शिक्षण की निम्नलिखित सक्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित हैं। तो ये संबंधित है नियंत्रण की संस्थिति और आत्म प्रभावोत्पादकता। ये है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी है। डी वाला ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है? तो ये करता है डी वाला ऑप्शन। शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन अ क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है थ्रू द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछने के माध्यम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली है, तो ये क्या है, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें भाग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, तो इफेक्टिव टीचिंग में की बिहेवियर पूछा गया तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग दोज फीचर्स ऑफ की बिहेवियर्स व्हिच आर कंट्रीब्यूटिव टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, महत्वपूर्ण व्यवहारों की इन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं, तो ये योगदान देते हैं 59 का, पाठ स्पष्टता होनी चाहिए, लेसन क्लैरिटी व्हिच इम्प्लाइज मेकिंग आइडियाज क्लियर टू द लर्नर्स, निर्देशात्मक विविधता होनी चाहिए इसमें, शिक्षक कार्य अभिविन्यास जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिट के निष्कर्षों पर केंद्रित हो, टीचर आस्क ओरिएंटेड विथ अ फोकस ऑन आउटकम्स ऑफ द यूनिट क्लियरली डिफाइंड, और ये वाला ए वाला सही है, डी वाला एंड ई, engagement in the learning process which implies the amount of time students devote to learning, ये ऑप्शन सही है, ए डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव टीचिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर, प्रभाव उत्पादक शिक्षण में कौन सा प्रमुख व्यवहार है, फिर इसमें पूछ लिया गया मेकिंग आइडियाज क्लियर टू लर्नर्स हु में बी एट डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये करना, उन अभिगमकर्ताओं को विचार स्पष्ट करना जिनकी समझ का स्तर भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल लर्निंग आर डिटर्म्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस, विद्यालयी अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है, तो ये माना जाता है मोटिवेशन, सोशल स्किल्स एंड फैमिली सपोर्ट को, ये सभी सोशल कॉम्पिटेंस के हैं, सामाजिक दक्षता जो माना जाता है इनको, अभिप्रेरणा, सामाजिक कौशल और पारिवारिक मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग कॉम्पिटेंसी बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड, कौन सी अध्यापक परवीरता, व्यक्तित्व और अभिवृत्ति के अनुक्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है लोकस ऑफ कंट्रोल एंड सेल्फ एफिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स गिवन बिलो व्हिच आर कंसीडर्ड डायलॉजिक, शिक्षण विधियों के आलोक स्पेक्ट्रम में किन विधियों को संवाद परक माना जाता है, तो ये माना जाता है ग्रुप डिस्कशन एंड ट्यूटोरियल को, अनुशिक्षण और समूह चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार क्या है, तो प्रभावी शिक्षण व्यवहार का आधार है कम त्रुटि दर, उच्च सफलता को बढ़ावा देकर विद्यार्थियों के आत्मसम्मान और सकारात्मक व्यवहार को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टीचिंग इज viewed एज अ कंटिन्यूम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडलिटी इन्वॉल्व्स एक्टिव गिव एंड टेक बिटवीन द टीचर एंड लर्नर, यदि शिक्षण को सातांत्य की तरह देखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रकारता शिक्षक एवं अधिगमकर्ता के बीच सक्रिय आदान प्रदान को शामिल करता है, तो ये करता है अनुदेश, इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण पद्धतियों में प्रत्यक्ष अधिगम के लिए उपयोगी है, तो ये है निरूपण तथा भूमिका निर्वाह करना, कार्यशाला एवं दत्त कार्यों में प्रतिभागिता, और मूक्स तथा अनुभविक ह्यूरिस्टिक पहल करना, ह्यूरिस्टिक्स पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में कौन से अधिगम परिणाम अवबोध स्तर के हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पूछा गया है, तो ये है तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अध्यापक कक्षा में अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता है या किस स्तर, तो ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल, अवबोध स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है, तो ये बल दिया जाता है वैज्ञानिक विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण में क्या है इनमें से, तो ये है शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है, तो ये निदर्शन पद्धति के द्वारा है, निदर्शन पद्धति या प्रदर्शन पद्धति विधि। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसीजर्स इज कंडक्टेड ड्यूरिंग
एंड इन प्रोग्रेस टीचिंग लर्निंग सेशन। तो ये है फॉर्मेटिव निर्माणात्मक असेसमेंट, फॉर्मेटिंग असेसमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछे हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इसमें पूछा गया है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसका हम आंसर देखते हैं। इतना लंबा चौड़ा कौन पढ़ेगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। संकलनात्मक मूल्यांकन में इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में आधिपत्य सूचक मानक होता है और मानक संदर्भित परीक्षण में रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये सही सुमेलित है, तो इसको देख लीजिएगा यहाँ पे इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द टेस्ट डाटा टेल अस अबाउट अ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन अ डिफाइंड एरिया द प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन इज कॉल्ड। जब कोई परीक्षण प्रदत्त किसी परिभाषित क्षेत्र में छात्र छात्रा के प्रवीणता स्तर को इंगित करते हैं तो मूल्यांकन की इस प्रक्रिया को कहते हैं क्राइटेरियन reference testing, criterion referenced testing. A teacher in a particular college assigns percentile ranks to indicate his or her students' performance in the unit test conducted. What type of assessment procedure will it be called? तो ये कहा जाएगा नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन सिस्टम इवैल्यूएशन ऑकर्स इनफॉर्मली ड्यूरिंग इन लर्निंग। तो ड्यूरिंग लर्निंग क्या होता है, इसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। While reporting the result of assessment, a college teacher makes use of percentile rank in place of scores obtained by his or students. What kind of evaluation will it be called? जब इसमें परसेंटाइल रैंक्स देखा जाता है तो ये है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में इसमें परसेंटाइल रैंक्स देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट टेस्ट एंड टेस्ट इंटरप्रिटेशन मेथड दिया गया और डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या क्या होगा। आकलन का उद्देश्य सुधार की गुंजाइश की पहचान करना है। संकलनात्मक मूल्यांकन कम से कम तात्कालिक भावी संदर्भ हेतु मूल्यांकन का स्वरूप निर्णय परक होता है। संदर्भ मानक संदर्भित परीक्षण में प्रदत्त हमें विद्यार्थी की अनुपस्थिति को निर्धारित करने में सहायता करते हैं और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में प्रदत्त हमें विद्यार्थी को प्रवीणता के स्तर के बारे में बताते हैं। ये सारे ऑप्शन सही हैं। आंसर नंबर इसमें बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन पूछा गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसमें मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है, तो पारंपरिक मूल्यांकन का विकल्प नहीं है, तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न ये नहीं है। कार्य निष्पादन परीक्षण है, प्रदर्शनियाँ हैं, पोर्टफोलियो सभी हैं, लेकिन वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मूल्यांकन मानकों पर नज़र रखने के लिए समय समय पर आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आकलन प्रविधि में अंतर्भूत प्रेरणा को बढ़ाने के लिए इष्टतम संभावना है, तो ये है रचनात्मक आकलन आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। कौन सी मूल्यांकन प्रणाली नमोन मेसी प्रैक्टिस की श्रेणी के अंतर्गत शामिल है, तो यह अधिगम परिणाम पर आधारित मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषता है, तो ये मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मूल्यांकन को इंगित करता है, तो ये इंगित करता है श्याम को अंतिम कक्षा में प्रथम श्रेणी में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैदानिक मूल्यांकन पूछा गया है। इसका मतलब क्या है, तो ये क्या अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रक्रिया को निम्नलिखित विशेषताओं में से निर्माणात्मक मूल्यांकन का वर्णन करने वाली विशेषताओं को पहचानिए। अब कितना फॉर्मेटिव
सबसे ज़्यादा जहाँ जहाँ क्वेश्चन पुटअप किया गया है वो जितना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ये जो इवैल्यूएशन का टॉपिक है वहाँ से, और जो टीचिंग के लेवल है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन रखे गए हैं या पूछे गए हैं। तो इसमें मूल्यांकन अनुदेश के दौरान घटित होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना और मूल्यांकन छात्रों और शिक्षक की प्रतिभागिता पर आधारित होता है। ये सभी हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की प्रस्तुति में रचनात्मक कौशल और सृजनशीलता का प्रभावी मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस परख परीक्षण द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है निबंध प्रकार जांच के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, नैदानिक मूल्यांकन से में सुनिश्चित होता है? तो ये होता है अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माणात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट पूछा गया है, ये है मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक, इसमें फीडबैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से इसमें पूछा गया है सही कोड का मिलान करना है, 91 क्वेश्चन नंबर है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या होगा? इसमें प्रश्नोत्तरी और चर्चाएं होती हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन में अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन में नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है। मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण में किसी समूह और कुछ संदर्भित मानदंडों के आधार पर परीक्षण और उनकी व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परीक्षण के किस प्रकार में एक विद्यार्थी के दूसरे विद्यार्थी के कार्य निष्पादन के साथ परस्पर तुलना की जाती है? तो ये की जाती है मानक संदर्भित परीक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, कौन सा अधिकतम निष्पादन परीक्षण का एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अभिक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ टीचर यू विश टू प्रेडिक्ट द कैपेसिटी एंड पोटेंशियल सक्सेस इन योर सब्जेक्ट, योर मेन पर्पज इज टू प्रेडिक्ट और टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स who have greatest potential for development along special lines or who are likely to profit most by special training, which test you would apply to accomplish that? तो इसमें हम क्या करेंगे? एप्टीट्यूड करेंगे, अभिक्षमता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट है इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड का, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखेंगे।